हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री एनसीईआरटी फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया, कौन सी नदी के पास रहना शुरू किया और वो क्या उगाते थे। उन्होंने सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया, क्या कौन से पशु उन्होंने पालतू बनाया और आरंभिक नगर कहाँ कहाँ बसे हुए थे। ये सब कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसकी स्टार्टिंग होती है तुषार की रेल यात्रा से, तुषार ट्रेन जर्नी से। इसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है जो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है। उसे ट्रेन में एक खिड़की वाली सीट मिल जाती है, जैसे इस फोटो में इस बच्चे को मिली हुई खिड़की वाली सीट वैसे ही। तो वो ट्रेन से बाहर झाँक रहा होता है और नज़ारा देखता रहता है कि पेड़ पौधे, खेत, बड़े बड़े घर, छोटे घर सारे के सारे पीछे जाते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा बोलते हैं कि मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी लोगों ने। मतलब 150 साल पहले, 150 ईयर्स एगो, इतने साल पहले ही, यानी कि अभी कुछ साल पहले से ही रेल यात्रा शुरू हुई है, ट्रेन शुरू हुई है। उससे पहले लोग कैसे जाते थे? पैदल जाते थे या किसी किसी जानवर के ऊपर जाते थे। इससे पहले तक रेल नहीं थी, तो दूर दूर बहुत दूर तक जाते थे, उन्हें बहुत दिन भी लगते थे। फिर तुषार इस बात पे सोचने लग जाता है कि जब इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली चीज़ें नहीं थी तो क्या लोग यात्रा ही नहीं करते थे? वो अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह पे ही रह के बिता दिया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लोग यात्रा करते थे, वो अपने अलग अलग तरीके से यात्रा करते थे। देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इंसान, सबसे पहले जो इंसान थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, और हमें इस बारे में पता कैसे चलता है कि वो क्या क्या यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे, हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। और वो अपनी रहने की जगह जहाँ वो रह रहे हैं उस जगह को तय कैसे करते थे कि हमें यहीं रहना है। ठीक है, फिर उन्होंने आग की खोज कैसे की, स्टार्टिंग तो करी होगी ना कैसे ना कैसे कि हम कैसे खोजेंगे आग को, तो उसके आग को उन्होंने कैसे खोजा और ये बात हमें कैसे पता चली कि उन्होंने आग खोजी है। फिर हम पढ़ेंगे नेम्स और डेट्स के बारे में, नाम और तिथियों के बारे में कि किस तिथि को कौन सा काल बोला जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बदलते जलवायु के बारे में कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लोगों पे क्या क्या असर हो रहा था इसका। फिर हम पढ़ेंगे खेती और जो पशुपालन था, एग्रीकल्चर था, और जो वो पालतू, जो लोगों को उन्होंने पालतू जानवर जो बनाने शुरू किए वो कैसे शुरू करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे बसने की प्रक्रिया, यानी कि लोगों ने बसना कैसे शुरू किया। एकदम से तो उनके दिमाग में नहीं आएगा ना कि हम एक जगह रहना शुरू कर देते हैं। वो तो एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले थे, फिर धीरे धीरे जैसे कि हम लोग एक ही जगह रहते, तो उन्होंने वो कैसे शुरू किया होगा और इस दौरान उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे, क्या क्या चेंजेस आए होंगे, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे थे, कि जानवर जैसे चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कृषक जो थे, जो फार्मर्स बने थे स्टार्टिंग में, और जो जानवरों को जिन लोगों ने पालना शुरू किया वो कैसे शुरू किया और हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ में के बारे में। मेहरगढ़ एक जगह है, उसके बारे में, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो आरंभिक मानव थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे। जैसे कि वो अभी यहाँ रह रहे हैं, फिर वो घूमते घूमते यहाँ क्यों चले जाते थे रहने के लिए, वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे। जैसे कि अब हम एक जगह रहते हैं,
अब हम एक ही इलाके में रहते हैं, ये तो है नहीं ना हम हमेशा आज दिल्ली में हैं, कल चेन्नई पहुंच गए, उसके बाद फिर हम गुजरात पहुंच गए, हम दिल्ली में ही रहते हैं ना। अगर हम घर भी चेंज करते हैं तो इसी घर के आसपास का कहीं दूसरा घर देखते हैं। अब ये तो नहीं अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम यहाँ रहने चले जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ हम हर समय तो ऐसे ट्रैवल नहीं करते रहते हैं ना। तो वो लोग हर समय ऐसे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों को आखिर खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप मतलब जो इंडिया था, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि उपमहाद्वीप किन किन देशों को मिला के बनता है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। और कौन सा है हमारा? श्रीलंका। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट। अब उसमें 20 साल पहले जो लोग रहते थे उसको हम क्या बोलते हैं? आखिर खाद्य संग्राहक, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स जो सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले रहते थे, यानी कि 20 लाख साल पहले जो रहते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पे इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतजाम मतलब, इसका मतलब है कि ये लोग क्या करते थे? आखिर मतलब किसी का शिकार करना, हंटर मतलब शिकारी, ठीक है, जो शिकार करते हैं। अब ये लोग किसका शिकार करते थे? वहाँ पे जानवर जो होते थे उनका शिकार करते थे। खाके मतलब जैसे कि उन्हें कोई सा फल मिल गया खाने के लिए, उसको अपने पास रख लेते थे, और इन सब चीज़ों को ना वो संभाल के अपने पास एक जगह इकट्ठा करते रहते थे, ताकि जरूरत पड़ने पे उन्हें भूखा ना रहना पड़े। उन्हें कोई शिकार नहीं मिल रहा तो वो फल खाकर अपना पेट भर सके, तो वो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आखेट खाद्य संग्राहक, हंटर गैदरर्स। ठीक है। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। Generally, they had hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा करते थे। अब देखो वो इतनी सारी चीज़ें तो वो इकट्ठा कर लेते थे, और इन सबको वो हाथ का शिकार करके मार के खा लेते थे, क्योंकि ये तो मांस मच्छी जो चीज़ें होती हैं वो रख तो सकते नहीं ज़्यादा टाइम के लिए वो, इसलिए वो जो चीज़ें रख सकते थे उठा के रखने के लिए उन्हें वो इकट्ठा कर लेते थे, और बाकी वो हाथ के हाथ खा लेते थे, ताकि जिस दिन उन्हें शिकार नहीं मिल रहा वो उस दिन आसानी से खा सकें। ठीक है। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब वो क्या है? इधर रह रहे हैं, अब कहीं वो कहीं से कहीं वो घूमते रहते थे, यानी कि आज वो यहाँ रह रहे हैं, फिर कल वो यहाँ रहेंगे, फिर परसों वहाँ चले जाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ टाइम बाद वो रहना अलग अलग जगहों पर रहना शुरू करते थे, एक जगह पे बंध के नहीं रहते थे। अब उसके बहुत सारे कारण थे, ये पढ़ते उन कारणों को। सबसे पहला कारण था, जैसे कि वो एक जगह पे रह रहे हैं, इधर देखते हैं, देखो जैसे कि वो एक जगह पे रह रहे हैं, वो यहीं रह रहे हैं। अब इसके आसपास जितने भी पौधे थे, जितने भी पेड़ थे और जितने भी जानवर थे, उन्होंने सबको खा लिया। अब जैसे फल आ रहे हैं तो उन्होंने उसकी जगह पे खा लिए, तो यहाँ पे अब नहीं बचा जानवर, जो यहाँ के आसपास जो जानवर थे जिनको पकड़ के खा सकते थे तो उन्होंने खा लिए, तो वहाँ पे वो नहीं बचा। जब वो नहीं बचा तो वो इस एरिया में रह के क्या करेंगे, इसलिए वो यहाँ से चले जाते थे। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर इन सर्च फॉर स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटर इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हॉन्टेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। क्या है इसमें कि वो दूसरा कारण ये है कि वो क्यों घूमते थे। अब ये देखो, ये जो है ना शिकार कर रहे हैं, इसे देखो ध्यान से, वो कर रहा है यहाँ पे शिकार। अब वो ये हिरन है,
हिरन जो है अब इसके पीछे 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 पीछे, वो तो कहीं का कहीं अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ना, तो ये भी इनके पीछे पीछे भागते थे। अब वो इनके पीछे पीछे भागते थे तो क्या होता था कि वो वहीं बसने शुरू हो जाते थे कि जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। और जैसे कि ये फिर है ये घास, अब यहाँ के आसपास की घास खत्म हो गई तो इससे यहाँ रहना शुरू कर दिया, तो इसलिए भी इन लोगों को इनके पीछे पीछे जाना पड़ता था रहने के लिए। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड, प्लांट्स एंड trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तीसरा कारण कि ये देखो, ये जैसे कि पौधे हैं, पेड़ है, अब पेड़ों पे तो हर टाइम पे तो आम नहीं आते ना। हमारा आम का मौसम क्या होता है? गर्मियों का मौसम होता है। अभी जिस इलाके में ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे आम के पौधे हैं, आम के पेड़ हैं, ठीक है। अब वहाँ पे गर्मियों में आएंगे, अब सर्दियों में क्या करेंगे यहाँ रह के? फिर कहीं और चले जाते थे, क्योंकि इनको खाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। अभी ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे ना सर्दियों में भी फल मिल जाए खाने को। तो तीसरा कारण ये होता था कि जो फल हैं वो हमें मौसमी होते हैं, जैसे कि वो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं। जैसे कि खजूर हमारा किस में आता है? सर्दियों में ज़्यादा आता है ना। तो अलग अलग मौसम के अलग अलग फल होते हैं। और तरबूजा हमारा गर्मियों में आता है, खरबूजा हमारा गर्मियों में आता है। तो इस हिसाब से अलग अलग मौसम के अलग अलग फल होते हैं, तो उन्हें उस मौसम के हिसाब से भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। चौथा कारण क्या है? फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. Water is found in lake, streams and river. While many rivers and lakes are perennial with water through the air, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. चौथा कारण, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों की नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसे झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अभी क्या कह रहे हैं? चौथा कारण क्या हो सकता है हमारा? माना कि ये लोग हैं, ये इस नदी के पास में रह रहे हैं। अब ये नदी है जो सिर्फ बरसात में ही पानी बढ़ता है, इसमें यह एक ऐसा तालाब है इसमें बरसात में पानी बढ़ता है, तो बाकी टाइम तो गर्मियों में तो सूख जाएगा बिल्कुल। अभी सूख जाएगा तो यहाँ पे जो ये लोग रह रहे हैं पानी कैसे यूज़ करेंगे? तो इसलिए इनको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह रहना होता था। जैसे या फिर यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, अभी पानी है जम गया, तब भी यूज़ नहीं कर पा रहे इस पानी को अपने पीने के लिए। तो ना पानी चाहिए ही चाहिए ना, बाकी और किसी चीज़ के लिए यूज़ करे ना करे, लेकिन पीने के लिए तो पानी चाहिए ही होता है। तो इस वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये थे हमारे 4 कारण जिन वजहों से कि पुराने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना पड़ता था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अपने रहने के ठिकाने भी ढूंढने पड़ते थे कि वो आज इधर रह रहे हैं, फिर वो जैसे मौसम बदला या शिकारी कहीं और चले गए, या फिर जैसे हिरन वगैरह जो घास चढ़ते हैं जो जानवर, वो कहीं और चले गए, तो उनके पीछे पीछे उन्हें भी जाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या? ठीक है, फल फूल भी वो कितना खाएंगे? वो फिर वो ख़त्म हो गए उस जगह पे, फिर उन्हें शिकार करना पड़ेगा। शिकार ख़त्म हो गए, उन्हें हिरन है, भालू वालू ये सब ख़त्म हो गए, फिर इन्होंने फिर दूसरी जगह पे जाएंगे फिर, ताकि इन्हें और जानवर मिल सके खाने के लिए और फल मिल सके खाने के लिए। तो ये 4 हैं ऐसे पॉइंट। कौन से? हमारे 4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कौन से? हमारे अर्ली मैन, आरंभिक मानव, जो हमारे जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बंदर से इंसान में जो कन्वर्ट हुए, और उसके बाद फिर उन लोगों ने धीरे धीरे रहना अपने आप को सभ्य बनाया। जैसे हम आज हैं, वो आज हम बहुत कई हजारों साल बाद ऐसे बन पाए हैं, कई लाखों भी साल लग चुके हैं हमारे आज जैसे इंसान को बनने में। तो स्टार्टिंग में जब लोगों ने ऐसा रहना शुरू किया था तो उन्होंने क्या क्या दिक्कतें हुई थी, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।